स्किन हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और ये हमारे शरीर को पूरा कवर किए रहता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये स्पर्श इंद्रिय होता है। जैसे भी हमारे शरीर के जब भी कांटेक्ट में कोई भी नुकीली चीज़ आ रही है या गर्म या ठंडी ज्वलनशील चीज़ आ रही है, तुरंत हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और हम तुरंत उससे दूरी बना लेते हैं। यदि ऐसा ना सिस्टम हो तो हमारा समझ सकते हो आपके कितना नुकसान होगा। हाँ, आयुर्वेद में मेद धातु की ये उपधातु होती है और इसका जो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने आहार पे ध्यान रखना है। आहार मतलब अपने डाइट पे ध्यान रखना है। विहार मतलब एक्सरसाइज करनी है, योगा प्राणायाम करना है। दिनचर्या अपने रूटीन में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और ऋतुचर्या मतलब मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से हमें उसका कैसे ध्यान रखना है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय ग्रीष्म ऋतु चल रही है और नैऋत्य कोण से जो हवा चलती है वो चाहे जीव जंतु हो, वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो या इंसान हो, सभी के लिए बहुत ही ये कष्टकारी होता है। इस समय हमें अपने खाने पीने में मतलब मधुर भोजन खाना चाहिए, शीतल पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आप छाछ पी सकते हो, दूध पी सकते हो, घी भी खाना जरूरी होता है इस समय थोड़ा बहुत, लेकिन आप पूड़ी पराठे के रूप में ना खाएं। और नारियल पानी है, सत्तू को घोल करके उसमें आप मिश्री मिला करके उसका भी सेवन कर सकते हो। चिया सीड ले सकते हो, गोंद कतीरा ले सकते हो। देखिए प्रकृति ने हमें मौसम के हिसाब से सब कुछ व्यवस्था कर रखी है। इस समय गर्मी के हिसाब से कितने सारे अच्छे फल होते हैं जिसमें पानी, जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज हो गया, खरबूज, ककड़ी, खीरा, लेकिन इंसानों ने उसको लालच के चक्कर में उसका भी सत्यानाश कर दिया है। उसको जल्दी पकाने के चक्कर में केमिकल में डाल करके आम को पका देते हैं, मीठा करने के चक्कर में इंजेक्शन लगा करके उसको मीठा कर देते हैं, जो सभी के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। आप कच्चे आम को उबाल करके या भूंज करके उसको पानी धोकर और पानी में उसको डाइल्यूट करके मिश्री मिला करके पन्ना बना के पिए, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे स्किन में ना सीबेसियस ग्लैंड होती है जो सीबम नामक सिक्रीशन सिक्रीट करती है, जिसको हम प्राकृतिक तेल भी कहते हैं। जिसके ज़्यादा ऑयली स्किन होती है तो उसके लिए ज़्यादा नुकसान करती है, और यदि उसको हम सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, गंदगी और धूल जमने के कारण से वो पिंपल्स, एक्ने की जैसी समस्याएं कर देती है। गर्मी के मौसम में वैसे भी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्या होती है, जैसे रैशेस हो गई, इचिंग हो गई, एक्ने हो गया, पिंपल हो गई, घमोरियाँ हो गई, दाने हो गए। यदि आप सावधानी रखोगे और केयर करोगे तो इस सब परेशानियों से आप बचे रहोगे। तो अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर ध्यान रखें, और ख़ास तौर से तो अपनी आँखों का, ओठ का और पैरों का इस समय बहुत ध्यान देना होता है। तो आप जब धूप में बाहर निकल रहे हैं तो सनग्लासेस लगा सकते हो, सनस्क्रीन लगा सकते हो, अपने चेहरे को कवर कर सकते हो कॉटन के दुपट्टे से, कॉटन के टॉवल से, और टोपी लगा सकते हो, छतरी लगा सकते हो, ग्लव्स पहन सकते हो, और बाहर निकल रहे हो तो अपने पैरों को भी कवर करके रखो। और यदि घर में हो तो आप खुले चप्पल जूते पहनोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ठंडी ठंडी चीज़ें में उसमें रहो जिससे कि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। और एक चीज़ का और ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे जब भी आप गर्म से आ रहे हो, बाहर धूप से आ रहे हो, तो तुरंत ही एसी में मत बैठें, और यदि एसी से में बैठे हो तो तुरंत धूप में नहीं जाएं, और बाहर गर्म से आते ही तुरंत ही ठंडा पानी नहीं पिए, ना ही ठंडे पानी से फेस वॉश करें। इस समय स्किन में रुक्षता भी आ जाती है, ड्राइनेस भी आ जाती है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो आप जब नहाते हो तो नहाने के बाद तुरंत ही नारियल का तेल से पूरे शरीर में मसाज कर लो, और इसके बाद 1-2 मग्घे से फिर नहा करके और अच्छे से पोंछ लेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। और एक मग्घे में 3-4 चम्मच गुलाब जल और नींबू के टुकड़े पहले से डाल के रखिए, और लास्ट के मग्घे से नहा लीजिए। तो उससे ये होगा कि जिसकी पसीने की बदबू भी आती है तो वो भी नहीं आएगी और अच्छा रहेगा, क्योंकि जो गुलाब जल होता है ना वो एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक के जैसे काम करता है। तो जब आप फेस वॉश करते हो
तो फेस वॉश करने के बाद गुलाब जल से, कॉटन से अपने चेहरे पे लगाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ज़्यादा केमिकल वाले साबुन वगैरह यूज़ करोगे तो आपकी स्किन में और ड्राइनेस हो जाएगी। तो आप घर में भी कुछ पैक बना सकते हो, जैसे कि संतरे का छिलका होता है, वो आप सुखा के बना सकते हो, तो न्यू मार्केट में भी अवेलेबल होता है। उसमें आप मुल्तानी मिट्टी, चंदन का पाउडर, एलोवेरा जल, गुलाब जल, कच्चे दूध, इस सब का पेस्ट बना करके आप इससे नहाइए। आपकी स्किन में एक कांति भी आ जाएगी, चमक भी आ जाएगी, स्क्रब के जैसे भी काम करेगा और केमिकल भी नहीं जाएगा, तो आपके लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो अपने खान पीन पे ध्यान दें, और सुबह उठ करके यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप योगा या एक्सरसाइज करते हो तो आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा होता है। तो केयरफुली अपने ग्रीष्म ऋतु में स्किन का ध्यान रखें। जय हिंद।